15 अगस्त से शुरू होगी वार्षिक फास्टैग पास की सुविधा। 3,000 रुपए के रिचार्ज से 1 साल या 200 टोल क्रॉसिंग तक कर सकेंगे टोल क्रॉस। हरियाणा में जारी है हर घर तिरंगा अभियान। कई जिलों में आज भी निकाली जाएगी तिरंगा यात्रा। कुरुक्षेत्र में देर रात बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। 3 गाड़ियों में सवार बदमाशों द्वारा गोलीबारी में एक युवक घायल। शराब कारोबारी से जुड़ा है मामला। हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे राहुल गांधी को भेजे चुनाव आयोग के नोटिस से। हरियाणा चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस भेजा है। वोट चोरी के आरोप के मामले में ये नोटिस भेजा गया है। कहा गया है कि वोट चोरी के आरोप झूठे हैं, बेबुनियाद हैं। 10 दिन में राहुल गांधी से जवाब मांगा गया है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, हरियाणा चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस भेजकर वोट चोरी के आरोप मामले में जो है जवाब मांगा है। 10 दिन में राहुल गांधी से जवाब मांगा गया है। राहुल गांधी ने वोट चोरी के जो आरोप लगाए थे उस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि आरोप झूठे और बेबुनियाद है। राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं उनको लेकर जवाब दें, उन्हें साफ करें। तो हरियाणा चुनाव आयोग ने यह नोटिस भेजा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सूरज भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हैं। जी सूरज, क्या ये पूरा मामला है और क्या लग रहा है, क्या राहुल गांधी इसका जवाब देंगे? देखिए, ये जो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के जो आरोप लगाए थे उसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक के अलावा हरियाणा का भी उन्होंने जिक्र किया था, जिसको लेकर के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं हरियाणा के, उन्होंने एक लेटर भेजा है राहुल गांधी को और उन्होंने जिक्र किया है कि जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के जो आरोप लगाए हैं उसको लेकर के आप 10 दिन के भीतर जो है उसका जवाब दें। और उन्होंने बाकायदा जानकारी मांगी है कि किसका नाम था, उसका पार्ट नंबर क्या था और उसका सीरियल नंबर क्या है, ताकि जो चुनाव आयोग है उसका कहना है कि वो इस मामले में जांच पड़ताल कर सकें। एक एफिडेविट भी दिया गया है, एक शपथ पत्र भी जो है साथ में राहुल गांधी को भेजा गया है और उसमें कहा गया है कि 10 दिन के भीतर वो इस पूरे मामले की जानकारी दें ताकि इसमें सच्चाई जो है, हालांकि पहले ही उसने कह दिया था, जो चुनाव आयोग है वो कह चुका है कि ये जो आरोप लगाए गए हैं ये झूठे और बेबुनियाद हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग का कहना है कि वो इस मामले में जांच करना चाहते हैं, तो जो उनके पास जानकारी है गड़बड़ी की वो राहुल गांधी से मांगी गई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए सूरज। तो अब देखना है कि राहुल 10 दिनों में जवाब दाखिल करते हैं या फिर चुनाव आयोग कोई और सख्त एक्शन इसके खिलाफ लेता है। तो वोट चोरी के आरोप पर सीएम सैनी ने भी पलटवार किया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि अपनी हार से बौखलाकर आरोप लगाए जा रहे हैं। देश में विपक्ष की भूमिका चिंताजनक है। देश की जनता ने विपक्ष को नकार दिया है। तो सीएम सैनी ने यह पलटवार किया है। जो वोट चोरी के आरोप राहुल गांधी ने लगाए हैं उन पर यह सीएम सैनी का पलटवार सामने आया है। सीएम सैनी ने कहा कि पहले विपक्ष जो है वो ईवीएम को दोष देता था। सीएम सैनी आजकल वे वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं। हाल ही में राहुल गांधी ने वोट चोरी के आरोप लगाए थे, उन्होंने हरियाणा का भी जिक्र किया था और अब इसी मामले में राहुल गांधी को इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भी जारी किया है। बताना चाहता हूं कि विपक्ष की जो भूमिका है वो विपक्ष की भूमिका भी आज चिंताजनक है। पहले तो वो ईवीएम को दोषी ठहराते थे, अब हमारे विपक्ष के बड़े नेता जो देश के लोगों ने नकार दिया है, 55 वर्षों तक जो देश के अंदर जिनका शासन रहा है और देश के लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर जो खड़े नहीं उतरे हैं, उनको आज बाहर का रास्ता देश के लोगों ने दिखाया है। और वो बौखला करके इस प्रकार का कभी तो ईवीएम को दोषी ठहराते हैं और आजकल एक झूठ का एजेंडा और उन्होंने चला रखा है कि वोट चोरी हो गए हैं। अरे भाइयों, वोट चोरी नहीं हुए हैं।
आपके जो कारनामे हैं लोगों ने उनको नकार दिया। तो वहीं फरीदाबाद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाएगा। फरीदाबाद में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सीएम नायब सिंह सैनी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली ने तैयारियों का जायजा लिया है। पीएम मोदी के आह्वान पर यह दिवस मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हम दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी विभाजन विभीषिका दिवस मनाते हैं। तो 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ, उस समय जो पाकिस्तान में बसने वाले हिंदू समाज के लोग थे, उनके ऊपर बहुत कठिन समय का वो दौर था। अपने परिवारों को खोया, उसके बाद अपनी भारत मातृभूमि के लिए वो भारत में आके बसे हैं। उनकी याद में विभाजन विभीषिका के दिवस में अगस्त का साल में एक दिन हम मनाने का काम करते हैं और उसमें ये इस प्रकार का संकल्प लेते हैं कि इस देश में फिर कभी भी इस प्रकार के विभाजन की स्थिति पैदा ना हो और आने वाली पीढ़ी उस बात को याद भी रखे। उन जिन लोगों की शहादत हुई थी उन सबको नमन भी करें। इस प्रकार से एक बड़ा आयोजन 14 अगस्त का फरीदाबाद में रखा है। आज उसकी संगोष्ठी जो संगठन की दृष्टि से हमारा गोहाना जिला बना है, आज गोहाना जिले की ये संगोष्ठी हुई है और उस समय बुजुर्गों को भी सम्मानित करने का काम किया है, उनको भी मान सम्मान दिया है और गोहाना जिले के कार्यकर्ताओं से भी निवेदन किया है कि वो 14 तारीख को फरीदाबाद में बड़ी संख्या में। और अब जिक्र गुरुग्राम नगर निगम का कर लेते हैं, जहां सियासी घमासान जारी है। गुरुग्राम नगर निगम के सीनियर और डिप्टी मेयर का चुनाव टल गया है। आज होने वाला चुनाव टल चुका है। सीनियर और डिप्टी मेयर का चुनाव था। निगम ने प्रशासनिक कारणों का हवाला दिया। अगले आदेश तक दोनों पदों के लिए चुनाव टल चुका है। दोनों पदों के लिए कुल 36 पार्षद और मेयर वोट करने वाले थे। बीजेपी के पास 24 पार्षदों का समर्थन है, लेकिन ये जो आज चुनाव होने वाला था सीनियर और डिप्टी मेयर के लिए ये टल गया है। प्रशासनिक कारणों का हवाला दिया गया है। कुरुक्षेत्र में शराब माफिया का आतंक दिखाई दे रहा है। वार्ड नंबर 4 के कीर्ति नगर में ताबड़तोड़ फायरिंग की वारदात सामने आई। 3 गाड़ियों में सवार होकर बदमाश आए थे। पैर में गोली लगने से एक युवक घायल हो गया है। घायल नरेश कुमार को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बीती देर रात करीब 12 बजे की यह घटना है। शराब कारोबारियों के विवाद से जुड़ी सारी जो विवाद है यह बताया जा रहा है। फायरिंग की गई। पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू की है। अचानक गोलियों की आवाज से लोग सहम गए हैं। पुलिस ने आरोपियों की पहचान की कोशिश शुरू की है। मामले की जांच में पुलिस की टीमें जुटी हुई है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अशोक यादव हमारे साथ जुड़े हैं। जी अशोक, क्या यह पूरा मामला है और क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, कुरुक्षेत्र में ये कीर्ति नगर का एरिया है और वहाँ पर देर रात ये फायरिंग हुई थी और जो नरेश है यानी कि शराब को लेकर ये सारा मामला है। शराब को लेकर आपस में कहा को सुनी हुई कि वो उसके एरिया में शराब क्यों बेचता है, तो कहीं ना कहीं इस तरह से विवाद हुआ और ये विवाद इतना बढ़ गया, फायरिंग करनी पड़ी। तो उसको लेकर लगातार जो नरेश है वो उसको गोलियां लगी हैं और 3 जो गाड़ियां हैं जिसमें आप निशान देख सकते हैं कि किस तरह से उन पे भी गोलियां लगी हैं और कहीं ना कहीं उसके बाद जो हमलावर है वो भाग गए और कुछ लोगों को पुलिस ने राउंड अप जरूर किया है, मगर पुलिस अभी कुछ बताने से इनकार कर रही है। तो कहीं ना कहीं बड़ी वारदात है और गोलियां चलने से जो इलाका है कीर्ति नगर का, वहाँ दहशत फैल गई। कहीं ना कहीं लोग डरे और सहमे हुए हैं कि आखिरकार इस समय में गोलियां क्यों चली। और लगातार ये इलाका कहीं ना कहीं हमेशा क्राइम भरा इलाका रहा है और यहाँ पर हमेशा घटनाएं होती रही हैं। वहाँ के लोगों ने हमेशा एक चौकी की यानी पुलिस चौकी की डिमांड भी की थी, मगर वो अभी तक नहीं बनी है। तो कहीं ना कहीं लोग और सहमे नजर आ रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अशोक। तो फायरिंग की वारदात हुई है, अब देखना है कि पुलिस इसमें आगे क्या कार्रवाई करती है। पानीपत सेक्टर 29 की फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। MRR प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री में आग से हड़कंप मच गया। आज सुबह फैक्ट्री में भीषण आग लगी। कीमती सामान और मशीनें जलकर पूरी तरह खाक हो गई हैं। भीषण आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी है। दमकल की 1 दर्जन गाड़ियां मौके पर मौजूद है। रविवार सुबह ही शिफ्ट के बाद से फैक्ट्री बंद थी। चौकीदार ने आग की सूचना मालिक को तुरंत दी। फैक्ट्री में देरी और
माफी चाहूंगा, फैक्ट्री में दरी और बाथ मैट बनते हैं। आग लगने के कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है कि किन वजह से फैक्ट्री में ये आग लगी। फिलहाल फैक्ट्री में आग लगने से सामान जो है वो जलकर राख हो गया है। दमकल विभाग की टीम बड़ी मुश्किल से इस आग पर काबू पाई। 29 सेक्टर की ये सारी घटना है जहां ये आग लगी, लेकिन किस वजह से लगी अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है। इंस्टाग्राम पर दोस्ती और फिर कोर्ट मैरिज, लेकिन इस लव स्टोरी का अंत हंगामे और एक शख्स की मौत के साथ हुआ। यूपी पुलिस के जवान की बेटी को लेने आए पुलिसकर्मी और ग्रामीणों के बीच जमकर बवाल हुआ। बीच बचाव में आए हरियाणा पुलिस के रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर की जान चली गई। करीब 6 महीने पहले आगरा की अंजलि और रोहतक के प्रियम की दोस्ती इंस्टाग्राम पर हुई। ये दोस्ती प्यार में बदली और करीब 3 महीने पहले दोनों ने भागकर कोर्ट मैरिज कर ली। अंजलि के पिता और भाई यूपी पुलिस में हैं। शादी के बाद अंजलि के परिजनों ने अपहरण का केस दर्ज करवाया। मौत का जिम्मेदार ये पुलिस वाले जी, जो गुंडागर्दी करके आए थे जी। मेरे ससुर जी तो कानून का हिसाब से उनको बताए थे भाई ऐसे ना करो। कल वे गाड़ी ऐसे मारे थे, कोई भी आ रहा था उनके आगे सारे के मारने लग रहे थे। वे लेडीज नहीं देख रहे थे, कोई लेडीज है कोई जेंट्स है। उनका परिवार भी तो एडमिट है सिविल में। और तो उनके जो परिवार था, जो लड़की की सासू, उनके किसी की तो उंगली तोड़ दी थी जी, किसी के सर में चोट आ रही, किसी के पैर में चोट आ रही है। वे भी एडमिट है जी वहाँ पे। पुलिस कह रही है कि पथराव किया है। नहीं पथराव नहीं किया, वे तो जबरदस्ती करे थे। उस लड़की को बीच में बैठा ली थी जी वो गाड़ी के अंदर। बात यही नहीं रुकी। रक्षाबंधन के दिन देर शाम यूपी पुलिस के जवान और अंजलि के परिजन निजी गाड़ियों में रोहतक पहुंचे। अंजलि को जबरदस्ती ले जाने की कोशिश की। गांव के लोगों ने उन्हें ऐसा करने से रोका, जिसके बाद करीब 3 घंटे तक भारी हंगामा हुआ। लोगों ने यूपी पुलिस की गाड़ी भी तोड़ दी। हंगामा देख हरियाणा पुलिस के रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर तिलकराज बाहर आए और पूछताछ की, तो परिजनों के मुताबिक यूपी पुलिस ने उन्हें धक्का मारा। गिरने से उनकी मौत हो गई। झड़प के दौरान अंजलि और उसकी सास भी घायल हुई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बाहर से पड़ोस से आवाज आई कि लेडीज की, हाँ भाई बचाओ बचाओ, तो जोर से हुआ तो सारे हम तो खड़े होके अपने चल पड़े। और मेरा जो ससुर जी थे वे गए पहले, उन्होंने देखा भाई ये तो गलत करे। एक पुलिस वाला उस लड़के को गोदी में उठा के ले आना था अजीब तरीके से। एक जना उसके पैर पकड़ा था पुलिस वाला, कोई लेडीज पुलिस नहीं थी वहाँ पे। और तो मेरे ससुर जी ने देखा ना भाई ये तो गलत जबरदस्ती कर रहे हैं, तो ससुर जी ने कहे भाई ये क्या नाम है, हरियाणा पुलिस ले आओ पहले, ऐसे कैसे जबरदस्ती कर रहे हो, और पर लेडीज के साथ आप ये गलत कर रहे हो। तो उन्होंने ऐसा कह के उनको धक्का मारा। तो मैं वहीं था, मैं गया भाई मौके का, उन्होंने फिर मेरे ऊपर भी थप्पड़ मारा पहले। मृतक के दामाद ने आरोप लगाया कि मौके पर कोई लोकल पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था और मामले को दबाने की कोशिश हो रही है। उनका कहना है कि यूपी पुलिस के साथ आए लोगों ने अंजलि को जबरन गाड़ी में डालने की कोशिश की। गांव में हंगामे और मारपीट की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। पुलिस अधिकारी इस मामले में कुछ भी कहने से बच रहे हैं, जबकि मृतक का पोस्टमार्टम पीजीआई में करवाया गया है। मामला हाई प्रोफाइल है, 2 राज्यों के बीच का है। एक रिटायर्ड एएसआई की मौत हो चुकी है। ऐसे में और हिंसा ना हो, ये सुनिश्चित करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। और अब जिक्र यमुनानगर के मुबारकपुर गांव का, जहां पीने के पानी से बीमारी फैल रही है। दूषित पानी से एक व्यक्ति की मौत हो गई, 20 से अधिक लोग बीमार हो चुके हैं। अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मरीजों को उल्टी, दस्त और बुखार की शिकायत देखने को मिल रही है। मृतक के परिजनों ने आर्थिक तंगी का जिक्र किया। गुस्साए ग्रामीणों ने स्थानीय पार्षद को घेरा। 15 दिन से पानी का रंग बदलने की शिकायत की गई है। पब्लिक हेल्थ टीम ने पानी के सैंपल लिए हैं। पार्षद ने पानी उबालकर पीने की लोगों से अपील की है। ग्रामीणों में डर और आक्रोश दोनों देखने को मिल रहा है। पीने के पानी का रंग बदल चुका है और इस वजह से एक शख्स की जान भी चली गई है। परिवार में यह अभी पानी की वजह से कटोरी
बाप भी हॉस्पिटल में और डैडी भी मारा पानी की वजह से। कब से मरी है डैडी ने वो कल ले गया था और बाप ने 2 दिन पहला ले गया था। पानी पीने से तबीयत खराब हो गई। कल 5:30 बजे तबीयत खराब हुई। अब अस्पताल में है, 3 से अस्पताल में है, पूरे के अस्पताल में अच्छी नहीं है तबीयत, जवाब दे रहे डॉक्टर। तो पानी की वजह से ही प्रॉब्लम आई? हाँ जी, पानी की वजह से ही आई जी। स्कूल में आके चक्कर आके मैडम ने हमारे को बताया कि आपकी बेटी चक्कर खा के गिर गई है, इसको ले जाओ यहाँ से। फिर कहाँ ले गए? फिर हम लेके गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने कहा इंजेक्शन लगा दिया पहले दिन, तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम आई, मैं बाज़ार में लेके चले गया तो वहाँ बोले इन्होंने कहा थोड़ी दिक्कत है पानी के कारण कि इसकी उल्टियाँ दस्त ठीक नहीं हो रही है, तो अब थोड़ी ही नॉर्मल स्थिति है छोरी। इससे पहले कोई इस समस्या के बारे में बताया भी नहीं गया कि भाई हाँ किस प्रकार की समस्या हो रही है। जब पता लगा तो जेई को भी यहाँ पर भेजा था, एसडी साहब को भी यहाँ पर भेजा था और टीम लगी भी हुई है जो समस्या है उसे ढूंढने में कि कहाँ पर क्या समस्या है और जल्दी इस चीज़ का निवारण भी किया जाएगा। पर मैं आपके माध्यम से एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि सभी ग्रामवासियों से कि जो पानी है अभी जिस प्रकार पता चल रहा है कि गंदा आ रहा है, तो उसका रंग देखकर उसे ये ना समझे कि साफ़ है पानी, उसको उबाल कर अच्छे से उबाल कर फिर पिए ताकि और लोग किसी घर में कोई दुर्घटना हो, सभी लोग स्वस्थ रहें। यमुनानगर में पर्यावरण मंजूरी के चल रहे 8 फॉर्मल्डिहाइड प्लांट लोगों की जिंदगी के लिए खतरा बन चुके हैं। इन प्लांट से निकलने वाली गैस हवा, पानी और मिट्टी को जहरीला कर रही है, लेकिन जिला प्रदूषण विभाग कार्रवाई के बजाय बहाने बनाता नजर आ रहा है। यमुनानगर एक ऐसा जिला जहां हवा, पानी और मिट्टी जहर बन रही है, लेकिन सब कुछ सामने होते हुए भी जिम्मेदार चुप हैं। यह 12 फॉर्मल्डिहाइड प्लांट में से 8 के पास पर्यावरण मंजूरी ही नहीं है, फिर भी ये पूरे धड़ल्ले से चल रहे हैं। 29 मई को सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था ऐसे प्लांट मानवीय जीवन के लिए खतरा हैं और इन्हें 15 दिन में बंद किया जाए, लेकिन यमुनानगर के आदेश सिर्फ कागजों में ही रह गए। इन प्लांट से निकलने वाली गैस हवा में घुलकर सांसों में जहर घोल रही है, पानी और मिट्टी को भी प्रदूषित कर रही है। जिनके पास एनवायरनमेंट क्लियरेंस नहीं है उनके खिलाफ बोर्ड ने एनजीटी के आदेश पे 2021 में क्लोजर की कार्रवाई की गई थी। बोर्ड ने उनको ऑलरेडी क्लोज कर दिया था। उन्होंने 2021 में सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की थी और उसमें 23/8/2021 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के ऑर्डर को और हमारे क्लोजर ऑर्डर्स को स्टे कर रखा है और उसके बाद से वो हमारे सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर की वजह से वो चल रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। पहले पॉल्यूशन विभाग के एक अधिकारी ने नोटिस भेजा, लेकिन उनके ट्रांसफर के बाद नए अधिकारी ने उसी विभाग में लीगल ओपिनियन मांगकर कार्रवाई टाल दी। आरोप लग रहे हैं कि विभाग प्लांट मालिकों के बचाव में खड़ा है, ना कि आम जनता के साथ। ये काफ़ी हानिकारक होता है फॉर द ह्यूमन बॉडी। अगर उसका अमाउंट या पोल्यूशन कम है तो इट जस्ट लीड्स टू इरिटेशन of the eyes, of the skin, of the nose and even of the respiratory tract, मतलब सांस की। पर जब इसका लेवल और बढ़ता जाता है तो it can lead to cancer also, जिसमें माइलॉइड ल्यूकीमिया ज़्यादातर जिसको हम ब्लड कैंसर आमतौर पे जानते हैं वो भी हो जाता है। जहरीली हवा का असर इंसानों पर ही नहीं बल्कि पूरे पर्यावरण तंत्र पर हो रहा है। डॉक्टर भी मानते हैं कि इस गैस के लंबे समय तक संपर्क में आने से गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि ये प्लांट कब बंद होंगे, सवाल ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी अनसुना किया जा सकता है तो आम आदमी की जान की कीमत आखिर कितनी है। यमुनानगर से परवेज खान की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। हरियाणा प्राइम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।